श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी तक हम सब लोग जिस जीवन से परिचित हैं वह जीवन खो जाता है, सो जाता है। अभी अभी देखें, बहुत पहले का नहीं पता, बहुत आगे का नहीं पता। अभी तो आप हैं ना इस समय। इस समय आपको अपने होने का पता है। इस समय हो ना कि नहीं हो? इस समय हो। यदि इस समय आप नहीं होते तो सत्संग भी कौन करता? इस समय आप यदि होते ही नहीं तब कोई चिंता, दुख, प्रसन्नता क्यों होती? जितनी देर आप होते हुए भी नहीं जैसे होते हो, होते हुए भी, अभी होते हुए होने का तुम्हें पता है। इस समय होते हुए तुम्हें होने का पता है कि हैं। और जब तक होने का आपको पता रहता है तभी तक आप दुखी होते हो, सुखी होते हो, बड़े होते हो, छोटे होते हो। इसलिए अभी एक बात मेरे मन में आई कि इस क्षेत्र की पार्षद अभी कहा आशीर्वाद दो, असीम ऊंचाइयां। ठीक है, असीम। इसलिए जानकर इस विषय को छेड़ता हूं कि असीम जिसकी सीमा ना हो। आप जी रहे हैं, जीने की सीमा है नहीं? जन्मने से शुरू हुआ, मरने में पूरा। जागने की सीमा है। सुबह आप जगते हैं, सुबह जगे, अब जगे ही रहोगे ना, सोगे तो नहीं। यद्यपि प्रतिदिन सो जाते हो, जगते हो, पर ये जगना सोना इतने दिनों से हो रहा है, इतने दिनों से। और हर दिन के जगने का कुछ कुछ स्मरण है, बचपन से लगाकर अभी तक। जगना आपने जवानी में शुरू किया कि बचपन से ही जगते रहे हो? अपने से पूछो, मैं नहीं उत्तर दूंगा। बचपन में जगते थे, रोते थे, दूध पीते थे, खेलते थे, काम दूसरे करते थे। जगते आप बचपन से रहे हो और सोते भी सोते रहे हो। फिर थोड़े बड़े हुए थे, रोज जगते थे, पढ़ने भी जाते थे, पढ़कर लौटते थे। फिर जगते सोते थे, रोज ऐसे ही करते करते नौकरी करने लगे, दुकान धंधा करने लगे। जग कर जगते सदा रहे, नहीं काम कैसे करते? और सोते भी सदा रहे। बचपन में भी सोना, पढ़ाई के समय भी सोना बंद रहा ना। झूठी सिर नहीं हिलाना। माताएं तो हर बात में सिर हिला देती। मैं ऐसी बात पूछूंगा कि गलत सिर हिलाओगे तो मैं तुरंत पकड़ूंगा कि तुम मेरी कथा सुन नहीं रहे।
जब पंडित साधु कथा करते हैं तो अजमाते भी हैं कि ये सुनते भी हैं कि नहीं। एक पंडित जी आए, कथा कर रहे थे, तो देखा कई माताएं यूं ही सब बात में सत्यवचन महाराज बोल देती थी या सिर हिला देती थी, सत्यवचन महाराज। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी कथा करूं जिसमें ये पकड़ में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, कहा एक जगह इतने गुड़ बन रहा था, और एक गुड़ के छोटे छोटे भी बनाते हैं, और गुड़ की बड़ी भारी वो इतनी बड़ी 5-10 किलो की पारी बनाई हुई थी गुड़ की। मतलब क्या सत्य वचन। फिर उन्होंने कहा कि उसमें तमाम मक्खियां आके बैठ गई। सत्य वचन, वो तो बैठे ही गई, वो कोई ये बात झूठ है ही नहीं। जहां गुड़ होता है मिठास होती है, मक्खी आती है। सत्य वचन महाराज। फिर कहने लगे वो मक्खियां थोड़ी देर खाती रहीं और सब मक्खियां उसको लेके उड़ गईं। कहने लगे सत्य वचन महाराज। तो जहां कहा सत्य वचन, समझ लिया कोई माता सुन नहीं रही। नहीं कहते झूठ वचन है, कहीं तो बोलो कि ये झूठ बोलते हो। हर जगह सिर हिलाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो जब पढ़ते थे तब सोना बंद नहीं किया। अच्छा, शादी के बाद तो सोना हराम हो गया, फिर कभी नहीं सोए। सोना बंद नहीं किया। हो सकता है ज्यादा देर जगे होगे प्रेम में, आनंद में, लेकिन सोना नहीं छूटा। जब राजा महाराजा बने होगे तब सोना बंद हुआ। और तो छोड़ो, हम साधु बन गए पर सोना नहीं छूटा। जिन्हें सोना मिल गया उनका भी सोना नहीं छूटा। कितना सोना दे दो कि आप जगा करो, तुम्हें गिनने को, तौलने को सोना देते हैं। तौलते रहो, जितना तौल लो तुम्हारा। पर यदि बीच में सो गए कभी भी तो सब वापस ले लेंगे। इस शर्त पर कोई सोना लेने आए हम देंगे, लेकिन देते रहेंगे। पर यदि सो गए तो एक भी नहीं देंगे, सब वापस लेंगे। कितने हैं जो नहीं सोएंगे? ये देखो माता के सत्य। ये हमारी पुरानी शिष्या है, इसको हम पगली बोलते हैं। साधु के चेले पगली होते हैं, समझदार तो चेले बनते ही नहीं हैं। समझदार तो हमें भी चेला बनाने में लगे पड़े कि कब स्वामी जी हमारे कहे पर चलने लग जाएं। अपने कहे पर चेले चलाते, क्योंकि वो चेले नहीं बने, गुरु बने। हम चाहते हमारे कहे पे चलें लोग, ठीक। खैर, बताना तो इतना था कि जगना भी अनंत नहीं हुआ। यद्यपि रोज फिर आ जाता है जगना, फिर आ जाता है जगना, फिर आ जाता है जगना, अंत भी नहीं हुआ। प्रवाह रूप से ये जगना सोना अनादि काल से चलाया। चल, अनादि ना सही, अभी जन्म से मरने तक जगना सोना चलता रहा। अभी आपका चल रहा है, कब तक चलेगा बोलो? जब तक। अच्छा, और जन्मना मरना ये तुम्हें याद नहीं है? ये भी चलता रहा है। हर जन्म के बाद मरे। एक आदमी लाओ जो जन्म पर मरा नहीं। ऐसा आदमी जो जन्मा है मरा नहीं, ऐसा लाओ। जैसे जगने के बाद सोना, सोने के बाद जगना, ऐसे ही हम लोग ये मानते हैं जन्मने के बाद और मरने के बाद मरे रहना ना, मरे भी नहीं रह सकते।
जैसे सोए नहीं रह सकते ना, ऐसे मरे भी नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं, शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः पुनः जन्म। पहली बार नहीं, अब पुनरपि मरणम, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना। जैसे जगने सोने का आज तक चालू है, अकेले न जागे रहे न अकेले सोए रहे, अकेले न जन्मे कि जन्मे ही रहे, जन्मने के बाद में कुछ दिनों में बोलो बने ही रहे। करीब बहुत वर्षों से जन्मने के बाद बने हो, लेकिन बने, जो बने रहे हाथ उठाएं। अच्छा, किसी की कोशिश से तो बने रहोगे। अच्छा, किसकी सरकार बन जाए तो बने रहोगे, किसका राज्य आ जाए तो बने रहोगे। हम तो ऐसी सरकार के तलाश में हैं जो मरना बंद कर दे, पर हमें तो कोई सरकार ऐसी बनी, इसलिए सरकार के चक्कर में अपन नहीं, हमारी दूसरी सरकार है। ठीक है, अब देखो सुनो, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, आज तो राम भगवान की जन्म तिथि है ना, एक कृष्ण भगवान की है, तो चलो राम भगवान के जन्मदिन में आज कृष्ण भगवान की बात सुना दे। वो क्या कहते हैं, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु। कहीं नहीं कहा कि कोई कोई बचेगा, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरे हुए का निश्चित जन्म होगा, निश्चित जन्म होगा जो मरेगा। तो जैसे ना तो सोए जागे रहे लेकिन बने रहे, यदि बने न रहते तो जागता कौन, बने न रहते तो सोता कौन। कोई एक है जो सोता रहा जगता रहा, सोता रहा जगता रहा, अभी तक इतने वर्षों में बना रहा। ऐसे ही अनंत काल से, अनादि काल से, अनादि काल से अनंत काल तक जन्मता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा, तो रहा ना। जन्मता कौन रहा, जो रहा नहीं। बार बार जन्मता कौन रहा, जो रहा। बार बार जन्मता रहा और अभी तक रहा, और बार बार मरता रहा, अभी तक मरा नहीं। बस यह अनादि काल से जन्मना मरना चलता रहा, बेवकूफी से मरना समझते रहे। ज्ञान नहीं होने से जन्मना समझते रहे। जब जन्म के पहले थे तो जन्मे कैसे, पागल हो। और जब मरने से मरे नहीं तो मरे कहाँ। मरते हैं बेवकूफ, मरते हैं अज्ञानी, मरते हैं नासमझ। ज्ञानी पैदा होने मरने का नाटक करता रहता है, कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं। ये सोने जगने का खेल खेलते रहे। तुम अनादि हो, तुम जन्म से शुरुआत नहीं तुम्हारी, जन्म से मेरी शुरुआत नहीं और मृत्यु मेरा अंत नहीं। इसलिए मैं अनादि हूं, इसलिए मैं अनंत हूं, इसलिए मैं असीम हूं। एक देह एक रूप में मैं सीमित नहीं हूं, जिससे सब, हम जिससे जगे, जहां से जगे जहां सोए, वहीं से तुम जगे तुम सोए। जहां से कोई आग जगती है, अभी तो थी ना ज्योति से ज्योति, दोनों बातें बताऊं। ज्योति से ज्योति जगती है ना, एक जहां ज्योति नहीं है वहां से जगती है, पर वो ज्योति अभी जगानी है, वही समझाना है। जगे, तुम जन्मे से मैं जन्मा,
सब जन्मे से जन्मे, ये भी सब जलते दियों ने जलाया है। तुमको जन्म किसने दिया? मरे ने। मुझे किसने जन्म दिया? जन्मे ने मुझे जन्म दिया। ज्योति से ज्योति तो जलती चली आई है। यदि ज्योति से ज्योति न जलती, अर्थात जीवन से जीवन जन्म न लेता, तो हम होते ही नहीं। पर अभी तुम जगे से जगते हो, जन्मे से जन्मते हो, हम अजन्मा से जन्मे। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। अजन्मा से हम जन्मे हैं। जन्मा से तो जन्मे मानने वाले आम आदमी हैं, वो जन्मे से जन्मे हैं। जन्मे बाप से जन्मे, जन्मी माँ से जन्मे, और हमारा बाप भी जन्मे से जन्मा, और हमारे बाप का बाप भी। पर शुरुआत कहाँ से? जन्मे से जन्मने की परंपरा अनादि है। अनंत काल तक ये जन्मने से जन्मने की चलती रहती है। पर यदि अजन्मा सबके पीछे न होता तो कोई जन्म की परंपरा न चलाता। जैसे जगने सोने के पीछे यदि कोई न होता तो जगना सोना चलता ही नहीं। ऐसे ही जन्मना मरना जो चल रहा है, किसी अजन्मा और अविनाशी के बल पर चल रहा है। ये बात समझ में किसी किसी की खोपड़ी में आएगी। ये जन्मे से जन्म नहीं चल रहा, ये जन्मे से जन्म नहीं चल रहा। हर जन्मा किसी अजन्मा से चल रहा है। अजन्मा से जन्म होता है। भगवान क्या कहते? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदि भूतानि, जब कोई व्यक्त नहीं था, न मैं न तुम न चिड़िया न, कोई दुनिया में व्यक्त नहीं था, न राम न कृष्ण न शिव, हम सब कोई व्यक्त नहीं थे। एक दिन अव्यक्त था। अव्यक्तादीनि भूतानि, आदि शुरू में सब प्राणी जो व्यक्त हैं अव्यक्त थे। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में ये व्यक्त हुए हैं, और व्यक्त अव्यक्त चलते रहते, और अव्यक्त निधनान एव, और अंत में फिर एक दिन लंबे समय के बाद चलते चलते फिर प्राणी अव्यक्त हो जाएंगे, जिसको महाप्रलय कहते हैं। प्रलय तो रोज हो रही है, मर तो रोज रहे। मैं अमेरिका गया तो लोग कहते थे महाप्रलय होगी, अब क्या होगा। वो लोग जब वो हुआ था ना गड़बड़ सड़बड़ 11 सितंबर, हाँ, और भी चलो 11 सितंबर नहीं, अभी सब लोग आगे क्या होगा, कितने बार युद्ध हो चुके। युद्ध में अभी विश्व नष्ट नहीं हुआ, कुछ एरिया नष्ट होता रहा। लोग ये कहते हैं विज्ञान इतना बढ़ गया है कि या तो लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो सब मरेंगे, और इसीलिए अभी लड़ाई नहीं हो रही। क्योंकि लड़ाई होगी तो लड़ने वाला तो बचने के लिए लड़ता है। हम दूसरे को क्यों मारते हैं? कि हम बच जाएं। सांप मारो चाहे दुष्ट मारो, दूसरे के मारने के पीछे इसको मार देंगे तो हम बच जाएंगे, बच भी जाएंगे, सुखी भी हो जाएंगे। बच जाने और सुखी रहने के लिए हम दूसरे का नुकसान करते हैं। हम रहेंगे चैन में, जबकि आप इतने हम हो जाएंगे कि आप सही में मरेंगे। मान लो हिंदुस्तान न रहे, हिंदुस्तानी न रहें तो लड़ाई बंद हो जाएगी।
अभी भाई मुसलमान हिंदू लड़ता है, मान लो हिंदू कोई न रहे, अच्छा घर घर के तो कभी नहीं लड़ते हो ना, देखो ना, जब भाई भाई लड़ सकते हो, पति पत्नी लड़ सकते हो, बेटा बाप लड़ सकते हो, तो मुसलमान मुसलमान नहीं लड़ेंगे? असल में जब तक दूसरे से लड़ाई होती, कभी दूसरे से लड़ाई हो जाए तो पति पत्नी एक हो जाते, भाई भाई एक हो जाते। इसलिए दूसरे से लड़ाई छेड़ना ही चाहिए, जिससे हम तो एक बने रहें। और पाकिस्तान का मतलब क्या है? जो औरों को लड़ता रहे, जिससे आपस में, अब जब यहां नहीं मौका लगेगा तो आपस में मरेंगे। ये दुनिया है क्या? विषय ये है कि हम क्यों लड़ते हैं? अपने जीने के लिए, अपने सुखी रहने के लिए, अपने बड़े रहने के लिए। और असल में जब तक परमात्मा अकाल पुरुष ब्रह्म नहीं मिलता ना, तब तक कुछ करो मरोगे। जन्म और मरण से छुटकारा, जन्म मरण की चिंता से छुटकारा उसी का होता है जो अकाल पुरुष को, ब्रह्म को, अकाल पुरुष कालातीत। हमारे यहाँ हम लोग अपने शिव भगवान का नाम महाकालेश्वर, पहले तो काल होता है, फिर महाकाल होता है। महाकाल माने किसका? भाई काल तो काल, महाकाल माने क्या? काल को भी जो खा जाए महाकाल। जो काल होकर काल, भाई काल तो सबका होता है, पर काल का जहां काल हो जाए वो महाकाल। महाकाल है शिव, महाकाल है परमात्मा, और जो महाकाल है वही अकाल है। वह अकाल कहाँ रहता है? कहीं ढूंढो, यहीं रहता है। जहां काल वाले हैं वहीं महाकालेश्वर, वहां अकाल पुरुष, वहां कालातीत। उपनिषद में शब्द आया है कालातीत, बियॉन्ड टाइम, टाइम से ऊपर, टाइमलेस, जहां टाइम नहीं रहता। जहां समय खत्म, जहां संसार खत्म, और तो और जहां देश खत्म। देश देखो, हम उसे विदेश कहते हैं, वो भी तो देश है ना। विदेश क्या है? विदेशियों के लिए भारत विदेश है, और हमारे लिए अमेरिका, इंग्लैंड और कोई विदेश है। पर हम जब कहते हैं जहां देश नहीं है, बियॉन्ड स्पेस, जहां देखो हम सब जगह में रहते हैं, स्पेस में हम रहते हैं। ये स्पेस, लेकिन स्पेस जहां रहता है या जहां इस स्पेस की जरूरत नहीं है, स्वयं जो स्पेस है, हमारे यहां भगवान को जानते हो क्या बोलते हैं? धाम। जो रहने को जगह देता है वो स्पेस है। जिसे रहने को जगह पड़े, जगह की जरूरत पड़े, वो स्पेस नहीं है। हमें जगह चाहिए। अब देखो इतने बैठे हो, शायद कल जगह कम पड़ जाए, ठीक है ना। अभी सूचना मंत्री कह रहे थे जगह कम पड़ सकती, क्योंकि हमें सबको रहने की जगह चाहिए। हम जगह घेरते हैं, परमात्मा जगह नहीं घेरता। आपके
एक कंधे पे सामान धर दें, अब वो जगह घिर गई। आप जहां बैठे हो जगह घेर ली ना आपने। कोई दूसरी माता आए, बड़े प्यार से बोलती हो मुझे मालूम, और कई माताएं भी इतनी जगह पड़ी होगी ना तब भी बीच में आएंगी। आप जानते हो सन का खेत जानते हो ना? सन नहीं जानते, जिसका वो रस्सी वस्सी बन, वो सन का खेत बड़ा घना बोया जाता है। उसमें यदि भैंस बीच में घुस जाए ना तो सन वैसे ऐसे टूटता जाता। तो कई बार ऐसी, पहले तो आप सन की खेत की तरह बैठी, खूब घने, अब उसमें बीच में कोई घुसे तो धक्का मुक्की लगेगा ही। अब जगह नहीं है तुम वहां पैर, कभी कभी जब प्रसाद बंटता है बहुत बड़ी जनता में, तो हम कहते जूते पहन के नहीं जाना प्रसाद बांटने, सब ऐसे, जहां लाखों की भीड़ होती है पूरी जनता में प्रसाद बंटता है, और एक राम नाम की माला से बंट जाता, सबको बंटता। कई लोग तो समझते हैं कोई जादू है, चमत्कार है, कुछ नहीं है, बंट जाता है। तो बीच में जाने में जगह हो, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई पैर रख दे, अच्छा तुम्हारे ऊपर रख सकता है, तो जहां तुम हो वहां कैसे पैर रखेगा? यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, मान लिया नट की तरह कलाबाज हो, लेकिन जहां तुम हो वहीं खुद रख जाए तो मैं इनाम दे दूं, या तो तुम्हें हटा देगा। जहां तुम बैठे हो दूसरा बैठ के दिखा दे, 1 रुपया इनाम, बिना हटाए। अर्थात वस्तु जगह घेर लेती है, वहां दूसरे को जगह नहीं देती। परमात्मा जगह नहीं घेरता, भगवान सबको जगह देता है। भगवान अकेला है जहां उसे खुद जगह की, स्पेस की आवश्यकता नहीं है, खुद वो परम सुप्रीम स्पेस है जहां सब रहते हैं। सारा संसार रहता है फिर भी वो सबसे मुक्त रहता है। वो चिढ़ता नहीं, क्योंकि उसकी जगह कहाँ की, उसे क्या परेशानी, उसको कोई हटाता नहीं। आप स्थान को नहीं हटा के बैठते, व्यक्ति को हटाते हो, व्यक्ति को हटा के स्थान ढूंढते हो। स्थान को हटा के कैसे रहोगे? सोचो भगवान क्या चीज है जो मन को जगह देता है, जो इंद्रियों को जगह देता है, विचार बुद्धि को जगह देता है, जिसमें अहंकार रहता है, जिसमें समय देश वस्तु सब रहते हैं, और आप जो किसी का मोहताज नहीं है वो परमात्मा है। परमात्मा की कथा सुनने से राम की परमात्मा की कथा सुनने से मुक्त हो जाता है। उस कथा की महिमा है। अभी कहाँ आप राम की कथा सुनते हो? अभी कहाँ तुमने ब्रह्म की कथा सुनी? कहाँ परमात्मा के विषय में सुना? ध्यान से नहीं। और ध्यान से सुनो कैसे जब ध्यान से सुनाया ही नहीं गया? जिसने परमात्मा को पाया ना हो, जाना ना हो, रहा ना हो, पता ना हो, कैसे पता देगा? मेरे गुरुदेव कहते थे, उत से अंधा आवई, इत से अंधा जाए, या इत से अंधा जावई, उत से अंधा आए, अंधे अंधन भेंट भई, कौन बतावे राह। ये गुरुओं के लिए ही कहा है कि एक तरफ से तो आ ही रहे थे अंधे, दूसरी तरफ से भी अंधा ही जा रहा। इसी तरह से और कहा है, गुरु शिष्य अंध बधिर कह लेखा।
अब ये रामायण में क्यों लिखा होगा? ये कोई इस समय नहीं शुरू हुआ, 500 साल पहले से भी, हजारों साल पहले से भी ये चलता आया है। गुरु शिष्य, साफ कह दिया, गुरु और शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु तो अंधा है, उसे दिखता नहीं भगवान अगवान, और शिष्य बहरा है। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक ना सुने एक नहीं देखा। कथा चल रही है, ना उसे कुछ पता ना उसे कुछ पता। उपनिषद में, वेद में, ये तो चलो आम लोग हो गए, वेद में उपनिषद में अंधे नैव नीयमाना यथांधा, अंधा जैसे अंधे को लिए जा रहा है। और मैं राम की सौगंध आज राम जन्मभूमि, राम के जन्मदिन में खाता हूँ। मैं ऋषिकेश में था, गंगा से आया और 5 लोग, 5 या 6 एक लाइन पे थे। वो उसको पकड़े, वो उसको पकड़े, वो उसको पकड़े जा रहे थे। तो ऐसे तो हजारों जगह देखा कि एक आदमी एक को पकड़े आगे आगे चल रहा है, आंख वाला एक अंधे को लेके जाता है। तो जब ये 5-6 देखे मैंने, तो बड़ी उत्सुकता हुई कि कौन भला आदमी है। देखो ये इतने लोगों को, या तो ये नाटक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। कई बार बच्चे खेलते हैं, मैंने सोचा ये नाटक तो नहीं करते। तो जब गया तो पहले पिछले वाले को देखा तो सचमुच अंधा था। तो मैंने देखा कि इतने कहाँ से है, तो अगले को देखा, फिर उससे अगले को, फिर उसके अगले को। मैंने कहा इतने अंधे, ये आगे वाला कौन भला मनुष्य है जो लिए जा। तो आगे जब गया तो वो भी अंधा ही थे। ये सच्ची घटना है। तो मैंने सोचा हे भगवान, पुराना अंधा भी आंख वाला जैसे बन जाता है, ट्रेंड अंधा। हमारे एक गुरु भाई यज्ञों में गांव में डंडा लिए चले जाते थे, स्वामी अलखानंद। कोई गप नहीं मार रहा, जहां आंख वाले न जा पाओ पहुंच जाता। धन्य। तो कई बार जो कथावाचक अंधा होता है ना, वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये भी अंधा है। समझना मुश्किल है अंधे को। इसलिए हर कथा को आप ये मत समझना ये ज्ञानी है। यदि मुक्त होना है, परमात्मा की कथा सुनना है, तो कोई ज्ञानी के पास जाइए। कथा राम की गूढ़, कथा जो है परमात्मा की बड़ी गूढ़ है। नहीं तो रामायण में लिखने की क्या जरूरत, कथा राम की गूढ़। इतनी आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है, पर कोई भी सुनेगा तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। आखिर ट्रेंड हो ना तो कहीं तक तो ले ही जाएगा वो। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके एरिया में, मैं ऐसे नहीं बोलता, गीता, उपनिषद, रामायण एक ही बात कहते हैं, गुरुवाणी एक ही बात कहते हैं, पर गड़बड़ सब जगह एक ही है। पंथ नए बने, पर नए पंथ बनाकर, नए गुरु बनाकर बात वहीं की वहीं। समझने को कोई तैयार नहीं है, परमात्मा को पाने जानने को कोई तैयार नहीं है। अपने गुरु बनाकर एक ये ग्रुप, एक वो ग्रुप, वो आया तो वो कथा नहीं सुनते, वो आया तो वो कथा सुनने नहीं जाते, उस संप्रदाय से उनको नफरत। बस एक नया संप्रदाय बया, पुराने से लड़ाई शुरू। और क्या है दुनिया में होता क्या है? इस धरती पर कोई भाग्यशाली उस सत्य को जानकर न लड़ता है, न लड़ने की सीमा में वो है। वो इन झगड़ों से पार होता है। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुनिया के झगड़े से क्या मतलब,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके झगड़े से क्या मतलब? इस झगड़े में क्या पड़ना? परमात्मा हजार तो है नहीं। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, हमारे नवें गुरुजी के देखिए कितने भगवान के नाम उठा के देख लेना, नवें गुरुजी की वाणी। नवा महला भी देख लो, पुरानी नवें गुरुजी की वाणी देख लो। और एक आध जगह तो नवें गुरुजी ने ऐसा बोला कि संदेह होता है। एक जगह वो बोलते हैं द्रौपदी के लिए लिखते हैं, द्रुपद सुता को राजसभा में राम नाम सुधाई। अब द्रुपद सुधा को कृष्ण की याद आई कि राम की आई? ये नवे गुरुजी की वाणी है। द्रुपद सुता को राजसभा में तो राम नाम शुद्ध आई, राम की याद आई। इसका मतलब नवे गुरुजी के राम और कृष्ण दो नहीं हैं। उस परमात्मा की याद आई जिसका नाम राम है, उस परमात्मा की याद आई जिसका नाम कृष्ण है, उसकी याद आई जिसका नाम शिव है, ब्रह्म है, उसकी याद आई। और उसकी याद ही तार सकती है, उसकी याद ही कष्ट से दुख से पार करती है। आप भाग्यशाली हो, उसको याद करना सीखो जो एक है, एक है। हमारे नवे गुरुजी ने क्या, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय। उसी एक के नाम राम है। हमारे नवे गुरुजी के लिए उस एक का नाम राम है, उसी एक का नाम गोविंद है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। एक तरफ ये कहे, दूसरे सब सुखदाता राम है, दूसरे ना इनको। कई लोग एक गुरु एक का ही नाम लेते हैं, एक का ही भजन करते हैं, दूसरे का करने नहीं देते। ठीक, ये नवे गुरुजी किस विचित्र मसाले के बने। अपने ही वाणी में कहीं कहते राम सुखदाई हैं, और कभी कह देते गोविंद है, कभी कह देते हर हर। माने नवे गुरुजी के हर क्या हैं, नवे गुरु के कृष्ण क्या हैं, नवे गुरु के राम क्या हैं? क्या वो तीन में उनकी बुद्धि में भी भ्रम पड़ा था क्या? एक का भरोसा नहीं था उनको? असल में उनको एक ही का भरोसा है और किसी का है ही नहीं। कब सीखोगे? तुम तो अभी कहते हो राम नाम ले महाराज की, गोविंद का कृष्ण का ले, किसका नाम जपे? कोई बात नहीं, इनका व्यस्त लाइफ है, जिंदगी में बहुत काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी लोग आते हैं ना, हम लोग तो फुर्सत वाले हैं और तुम्हें भी खराब करते हैं। ना कहीं के हम रहे, ना कहीं का तुम्हें रहने देंगे। ठीक है ना? माने ना यहाँ के ना वहाँ के, कहीं के नहीं। ये यहाँ वहाँ तहाँ सब तुम में रहता है। कभी विचार तो करो, तुम हो कौन? तुम ये हो जो वहां जाओगे कि यहाँ जाओगे? तुम मन हो कि ऊपर चढ़ोगे कि नीचे? अभी ऊपर नीचे चढ़ने वाला भी मामला बड़ा विचित्र है। कोई ऊपर चढ़ लेता है, मैंने कहा लो इतनी ऊंचाई में चढ़ भी गए तो यहाँ क्या हो गया? ये 3 फुट का ले ऊपर चढ़ गए या नीचे उतर गए, एक इतना बड़ा क्या मामला है? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम हो कौन? इस रहस्य को समझो। इस शरीर के द्वारा चलो छत पे चले जाओ, नीचे आ जाओ, बस ये इतना ही होगा ना। जहाज में चले जाओ या कार में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, पैदल चले जाओ, ये तो यही करेगा और कहाँ जाएगा? ऐसे मन को यहाँ ले जाओ या वहाँ ले जाओ बस, या वहाँ चला गया, उसमें चला गया, उससे लौट आया। ये चिड़िया उड़ती रहती है। तुम कौन हो? तुम वो आकाश हो जिसके बाहर न जहाज है, न चिड़िया है, न पेड़ है। उस चैतन्य आत्मा को पहचानो। भगवान कहते अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता स स्थिता। मैं सब प्राणियों में आत्मा हूँ, सबके भीतर जो एक चैतन्य तत्व है मैं हूँ।
भगवान कृष्ण कहते हैं उस आत्मा को पहचानो तो जीवन धन्य हो जाएगा। अभी ठीक ठीक बजा है, देख हमारे पास घड़ी है, हम घड़ी लेके बैठते हैं नहीं, तुम बिना घड़ी के घड़ी देखते रहते हो नहीं। असल में तुम्हें घड़ी घड़ी घर की याद आती है ना, आती है नहीं? ओ अच्छा, और जब जाओगे तब भी घर की याद करते करते जाओगे ना। हमारे गुरुओं ने कहा जिसकी याद करते जाओगे वहीं फिर आ जाओगे। तो तुम कहोगे इसीलिए तो याद करते हैं कि फिर वहीं आ जाएं। वासना रहते जाना पड़ा, गधे की तरह जैसे धोबी कान पकड़ के ले जाता है, यमराज तुम्हें ले जाता है, तुम जाना नहीं चाहते इसलिए फिर वहीं आ जाते हो। और हम तो कहते हैं जिससे हम निकले हैं वहाँ जाएंगे, और कहीं कहाँ जाना। दुनिया कोई हमारा ठिकाना थोड़ी है, ये दुनिया मेरी जगह नहीं है रहने की, दुनिया मेरा स्थान नहीं है। यहाँ तो थोड़ी देर को काम के लिए आए हो, काम करो जाओ। कहाँ से आए हो? हाँ बासी उस देश को, यहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। प्रातः काल आएंगे, फिर योगासन के बाद ध्यान करेंगे, और शाम की सभा फिर इसी तरह होगी। हम टाइम की चिंता करेंगे, और आज थोड़ा आते आते लेट हो गए थे, कल जल्दी आएंगे, ठीक है ना? हमारा टाइम कट जाता है माला में, उसमें धन्यवाद में, अपन और पहले आएंगे, माला वाला टाइम और पहले, दूसरा काम काट देंगे नहीं। अच्छा तुम हमारा वाला नहीं, जल्दी नहीं तो फिर तुम देर करोगे तो ये हमारा काटेंगे नहीं। हाँ हम चाहते हैं हमारा न कटे, तुम्हारा भी नहीं। ऐसा टाइम सबका कट जाए, टाइम किसी के पड़े, टाइम सबका खत्म हो जाए। टाइम सबके पीछे पड़ा है, अब हम टाइम के पीछे पड़ जाएं, टाइम हमारे पीछे नहीं, ठीक है? ऐसा काल हमारे पीछे लगा रहता है, पीछा छोड़ता नहीं, ये जयंत की बाण की तरह लगा पड़ा है। जैसे जयंत जब लौटेगा तभी चैन पाएगा, ऐसे ही काल तुम्हारे पीछे लगा है। राम की शरण में जब पहुंच जाओगे तब बचोगे। ओम शांति शांति शांति।